के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, यानी कि या तो कांच टूट जाएगा ना तो वे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल की अभिक्रियाएं दिखाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अम्ल व क्षार में समानताएं, यानी इसमें क्या समानताएं होते हैं। सभी अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्षार OH माइनस आयन यानी ऋण आयन उत्पन्न करता है। जब कोई अम्ल क्षार जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ या आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हर एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी सार्वभौमिक सूचक, अब इसको ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये अनेक सूचक आखिर होता है तो क्या, तो बहुत सारे सूचक के मिश्रण होते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदान करते हैं। अब देखिए पीएच स्केल समझिए। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब पीएच में P है पुंसांस। ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति आग अगर। ठीक है, पीएच अगर 7 रहेगा तो उदासीन है, 7 से कम रहेगा तो वे अम्लीय है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय है। ठीक है, अब देखिए यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब ये सब थोड़ा सा है। यहाँ देखिए बढ़ती अम्लीय प्रकृति, यानी 7 से कम होता जाएगा तो ये अम्लीय रहेगा, 7 से अधिक होता जाएगा तो ये क्षारीय रहेगा। ठीक है, आगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करती है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। यानी क्या जी, अगर कहीं के मिट्टी का अगर पीएच मान कम या ज़्यादा होता है तो भी क्या जी हानिकारक है, फसल उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसको खाद के रूप में अम्ल या क्षार मिलाते हैं। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर के दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड
जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जब हम लोगों का पेट जो है उधर यानी होता है भाई पेट, तो पेट में जब गैस बनता है, ठीक है, उसमें क्या जी हम लोगों को अम्ल दिया जाता है, ठीक है, जो उसको उदासीन कर देता है, पेट का गैस खत्म हो जाता है। पीएच पर परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत टूटना आरंभ हो जाता है। दांत का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, यानी घुलने लगता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा से उदासीन किया जा सकता है। इसीलिए